प्लीज आप इस तरह परेशान मत होइए, बैठ जाइए। बैठने लायक छोड़ा है क्या? बैठ जाइए। दादाजी, अच्छा हुआ कि आप सब लोग यहीं मिल गए। मुझे आप सबको अखबार में छपी हुई खबर के बारे में बताना है। क्या बात है, आप लोग सब इस तरह? दादाजी, दादाजी, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मुझसे आखिर गलती क्या हुई? बेशर्म, मक्कार, आज जो तूने किया है ना, उससे सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा शर्मा खानदान कलंकित हुआ है। हमसे तू झूठ बोलता रहा है, ढोंग करता रहा तू हमसे, और हम तेरे मुंह में आकर तेरे बचने की दुआएं मांगते रहे। दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसे धोखा दिया है? दादाजी, जरूर रिमझिम आंटी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही, फिर से मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगा रही। झूठा इल्जाम? हाँ, झूठा इल्जाम? हमें पता चल चुका है कि तूने ही गर्व का खून किया है। वो नंद राव ने हमें सब बता दिया है। भैया, अपने आप को संभालिए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं बुआ जी, ये इसी लायक है। इसने जो काम किया है उसके लिए इसे जितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। मॉम, आप भी ऐसी बात कर रही? मत के मुझे माँ विक्की, मुझे तो ये सोच के भी शर्म आती है कि तुम मेरी औलाद है, न्याय और फर्ज के लिए मरने वाले प्रतीक की औलाद है। एक इतने अच्छे इंसान की औलाद ऐसी। और उससे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की होती है कि इतने दिनों तक हम तुझे बचाने की कोशिश करते रहे। हाँ, जो गलती हमसे हो गई है उसकी भरपाई तो हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रायश्चित तो हमें करना पड़ेगा, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी विकी। जी, चलो 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 तो नंदा, चलो 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 अंदर, जाओ। नहीं, ये सब हमारी नरमी का नतीजा है, इसीलिए आज ये दिन देखने को मिला है। नहीं बाबूजी, आप प्लीज अपने आप को दोषी मत ठहराइए। ये सब कुछ मेरी माँ का किया हुआ है। उसने अगर विकी को सर नहीं चढ़ाया होता तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता बाबूजी। वैसे तो हम में से कोई भी तुमसे माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन बेटा फिर बाबूजी प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा।
मेघा, मैं जानती हूँ तुम्हें भी मेरी तरह गुस्सा आ रहा होगा और हैरत भी हो रही होगी कि किस तरह ये औरत हमेशा ही सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बार फिर अपने आप को सच्चा साबित कर दिया इस औरत ने, और बेचारे विकी को झूठा, जबकि तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि विकी बेकसूर है। No, I really don't understand. सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ईशा जैसी लड़की से मैंने अपने भाई की शादी करवा दी। But she always manages this. कभी कभी तो लगता है या तो वो मर जाए या मैं अपना खून कर। ऐसे नहीं बोलते, मैं हूं तो। मम्मा देखो ना, ये सारा होमवर्क आज ही करा रही है, मैं थक गई हूँ। अच्छी बात है ना, तुम्हें तो तान्या आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए, वो तुम्हारी पढ़ाई में कितनी मदद कर रही है। चलो मेघा, अपना होमवर्क खत्म करो। गुड गर्ल। रिमझिम आंटी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस मिल गई, घर वाले आपको पहले जैसे ट्रीट करने लगे। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। वैसे बुरे वक्त में तुमने हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए हमें तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं रिमझिम आंटी? मैं तो हमेशा से जानती थी कि आप सच्ची हैं, और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी। बस एक बार कल नंदराव कोर्ट में अपना बयान दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप लोग यहीं रहेंगे। लेकिन साहब, हमें यहाँ पे इस तरह चुपकर कब तक रहना होगा? ये जो नैना देवी है ना, आप इसे नहीं जानती, बहुत चालाक औरत है। वो कुछ भी कर सकती है, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ये इंतजाम किया है। देखिए, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी। प्रतीक के मन में कितनी इंसानियत थी रिमझिम, कितना दर्द था दूसरों के लिए। उसने अपने गरीब मजदूरों के लिए स्ट्राइक की, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। रोसी का बेटा विक्की, भाव अगर आज प्रतीक भैया होते तो आपको इस तरह देखकर कितने दुखी होते। हाँ रिमझिम, आज अगर प्रतीक जिंदा होता तो बहुत दुखी होता, ये देखकर कि उसका बेटा एक मुजरिम है, एक खूनी है। अच्छा होता कि मैं भी उसके साथ ही चली जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? विकी ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। मुझे माफ कर दे रिमझिम, मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो सब उस नालायक विक्की की वजह से। भाभी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। भाभी, आप प्लीज इतनी परेशान मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा। रिमझिम, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी किसी भी लापरवाही की वजह से ये किस्मत का दिया हुआ मौका हमारे हाथ से निकल जाए और एक बेगुनाह को सजा हो। तुम फिक्र मत करो विक्रांत, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि तुम खुद नंदराव की पत्नी और उसके बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंचो। हम? लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं, मैं नंदराव के आसपास ही रहूंगा।
ये बंसल और नैना देवी के तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, कुछ भी कर सकते हैं ये। और वैसे भी मैंने नंदराव की पत्नी और उसके बच्चे को कहीं छिपा के रखा हुआ है। तुम एक काम करो, एड्रेस नोट करो। हाँ, एक मिनट। हम इस पते पर चले जाएंगे और उन्हें ले आएंगे। तो ठीक है रिमझिम, मैं कोर्ट पहुंचता हूं। अगर कोई जरूरी काम हो तो मेरे सेल में फोन कर लेना, ओके? ठीक है। विकी, भाभी आप मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। सब गड़बड़ हो गई। रिमझिम आंटी कल कोर्ट में वो नंदराव और उसकी फैमिली को पेश करने वाली हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है वो। भाभी तब तो मैं बहुत बुरी मुसीबत में पहुंच जाऊंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कुछ। वो रिमझिम आंटी ने उसकी फैमिली को जहाँ छुपाया है ना, वो एड्रेस मैंने सुन लिया था। अगर वो किसी काम आ जाए तो एड्रेस था मड कॉटेज, अक्सा विलेज। मड कॉटेज, अक्सा विलेज। एक मिनट भाभी। एक्सक्यूज मी। जी नानी, मैं विकी बोल रहा हूँ। हाँ विकी। क्या कहा? तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब मुझ पे छोड़। जी नानी। एंड देयर यू जस्ट रिलैक्स। जी भाभी, नानी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। क्या हुआ नैना देवी? क्या कहा विकी ने? नंदराव के परिवार का मुंह बंद करने के लिए काफी रकम दी थी मैंने। ऑफ कोर्स। और उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वो लोग अपनी जुबान बंद रखेंगे। तो वो अपना वादा तोड़ रहे हैं। पूछ सकते हैं क्यों? अब क्या बताऊं नैना देवी, ये लोग कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देता है। खैर, आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। फिलहाल मुझे विक्की के बारे में सोचना है। हेलो, नैना देवी बोल रही हूँ। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि इस लड़ाई में हम जीत जाएं। इसी लड़ाई में क्या बेटा, जिंदगी की हर लड़ाई में तेरी जीत होगी, क्योंकि तू कभी झूठी या गलत बात के लिए नहीं लड़ती। रिमझिम, सच्चाई पर चलने वाले इंसान की राह बेशक कठिन होती है बेटा, लेकिन मंजिल भी उसे ही मिलती है। हम चलते हैं। रुको रिमझिम, मैं भी चलती हूँ कोर्ट तुम्हारे साथ। भाभी, हम अभी कोर्ट नहीं जा रहे हैं। पहले नंदराव की पत्नी और बच्चे को लेने जाएंगे, फिर कोर्ट आएंगे। ठीक है बेटा, तो तुम चलो, हम लोग कोर्ट पहुंचते हैं। बाबूजी, कोर्ट में हियरिंग काफी लंबी चलेगी, आप थक जाएंगे बैठे बैठे। हम सब तो वहां पर है ही ना। आप घर पे आराम कीजिए। हाँ बाबूजी, रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम चलते हैं। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू रनर। योर ऑनर, पिछली हियरिंग में कुछ नई हकीकत उजागर हुई थी। नंदराव ने कबूल किया था कि उसने घरों का खून किया। मैं चंद सवालात नंदराव से करना चाहता हूं। नंदराव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए।
आपने कहा था कि आपने गौरव का खून किया है। नंदराव, आपने कहा था कि आपने गौरव का खून किया है। ऑनरेबल जज को बताइए कि आपने गौरव का खून किया था या नहीं। जी हाँ, मैंने गौरव का खून किया था। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मुझसे कहा था कि तुम कोर्ट में जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने कल मुझसे कहा था कि इसका घर से कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया कोर्ट की कार्रवाई में इंटरफेयर न करें। आपको जो कुछ भी कहना है उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा। हाँ नंदराव, आप इस केस के बारे में कुछ बता रहे थे। गौरव से आपकी क्या दुश्मनी है? जज साहब, पता नहीं किस प्रेशर में आकर ये नंदराव इस तरह के बयान दे रहा है। सच तो यह है कि इसका एक बेटा है जिसे कैंसर है, और उसी के इलाज के लिए इसने ये इल्जाम अपने सर पर रख लिया। एडवोकेट विक्रांत, क्या आप अपनी बात प्रूव कर सकते हैं? जज साहब, बस थोड़ी देर रुक जाइए। कुछ ही पल में रिमझिम शर्मा नंदराव के बेटे और उसकी पत्नी के साथ यहां आ रही हैं, और वही बताएंगे कि इस नंदराव का असली सच क्या है। जज साहब, जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। नंदराव की पत्नी और बच्चा यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर कोई नहीं आएगा। क्या बोल रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं जज साहब, नंदराव ने ही खून किया है। विकी बेकसूर है।